इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुमने यार बहुत ज़्यादा फ्रेज सुना होगा टॉप 10%, टॉप 10%, टॉप 10%। देखो टॉप 10% टेक्निकली एक बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि हम अगर एक बार तुमने 18 एज क्रॉस कर दी तो तुम्हारा जो कंपटीशन है वो उस बंदे से भी है जो 50 साल का है, जिसका अभी एक बिजनेस है जो सक्सेसफुली चल रहा है और जो फाइनेंशियली स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली अच्छा है। तो चलो बात करते हैं कि क्या चीज़ें तुम्हें तुम्हारी एज में टॉप 10% में लाएंगी। टॉप 10% कोई ऐसा कोई साइकिल कोई वो नहीं है, मतलब कि कोई टर्म साइंटिफिक हो या फिर कुछ ऐसा हो जो मतलब भगवान ने दिया है, कुछ ऐसा है नहीं। बस एक टर्मिनोलॉजी है जो रेड पिल में यूज़ करते हैं विनर्स के लिए, ठीक है। तो टेक्निकली मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अभी तुम्हारी एज में क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें विनर्स बनाएंगी। पहली चीज़, सबसे पहले सबसे बेसिक एज ग्रुप से शुरू करते हैं, जिन्हें मैं गाइस कहूँगा, ठीक है। गाइस एज ग्रुप जो कि शुरू होगा समवट अब 16 साल की उम्र से 16 साल की उम्र से लेके अपना 22-23 साल की उम्र तक। अगर आप 16 से कम हो और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई देखो, जो भी आप कर रहे हो करते रहो, उसमें थोड़ा कंसिस्टेंट हो। 14-15 साल की उम्र में भाई तुम ऑलरेडी अपने एज ग्रुप के हिसाब से टॉप 10% हो। तुम्हारी एज के बंदे अभी गलत चीज़ें सीख रहे हैं और तुम अभी से सीख रहे हो कि गलत चीज़ों को सही कैसे करें। तो भाई वेलकम टू द टॉप 10% ग्रुप। तो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक की। मैं तुम्हें रेटिंग के हिसाब से रखता हूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, ठीक है, उसे फिर मैं 3 स्टार के हिसाब से रेटिंग दूंगा। 1 स्टार यानी वो चीज़ बेकार है। बेकार है क्या मतलब, है अच्छी लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। 2 स्टार थोड़ी उससे अच्छी, 3 स्टार अच्छी, वो बहुत अच्छी मतलब। और उसका अच्छा या बुरा होना सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो तुम्हारे पास है या नहीं है, उसकी कितनी वैल्यू है। वो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि तुम किस एज में उसे अचीव कर रहे हो या किस एज में उस चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं मैं एक फिजिक की। अगर तुम्हारे पास अगर तुम गाइस ग्रुप में हो और अगर तुम्हारे पास एक फिजिक नहीं है अच्छी, तो भाई तुम 0 स्टार हो, तुम 0 हो। देखो यार, इस एज ग्रुप में क्या होता है, अब हमारा टेस्टोस्टेरोन पीक पे जा रहा होता है और हमारे पास फ्री टाइम होता है। तो यही वो पीक एज होती है जिस समय आप एक अच्छी फिजिक मेंटेन कर सकते हो। अब एक अच्छी फिजिक क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 10 बंदे शर्टलेस खड़े हैं, ठीक है, 10 बंदे शर्टलेस खड़े हैं और अगर उसमें से आप भी हो, अगर उनमें से आपसे अच्छी फिजिक 2 या 3 लोगों की है, तो आप अपनी फिजिक को एक प्लस पॉइंट दे सकते हो, 1 स्टार दे सकते हो। और जब आप देखोगे कि आपकी फिजिक अगर 7 में से 3 बच्चों जैसी है तो आप उसे 1 स्टार दे सकते हो। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपकी फिजिक ऐसी है जो मतलब अपने शर्टलेस हुए, तो कोई बंदा आपके मैचिंग में नहीं है, कोई कंपैरिजन में है ही नहीं आपके, कोई आपके लेवल पे ही नहीं, तो आप उस अपने आप को फिजिक के मामले में 2 स्टार दे सकते हो। फिटनेस के मामले में बताऊं, 3 स्टार आप तब दोगे जब आपकी फिजिक ऐसी हो कि वो सोशल मीडिया पे कंपेयर कर पा रहे हो। अगर आप 22-23 की उम्र में ऐसा फिजिक बना लेते हो, देखो 3 स्टार बहुत हार्ड है, मुझे भी पता है, लेकिन अगर 3 स्टार आप ऐसी फिजिक बना लेते हो जो आप सोशल मीडिया स्टैंडर्ड पे, देखो सोशल मीडिया में एडिटेड होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं, लेकिन अगर आप बना लेते हो तो आप एक 3 स्टार हो। फिर आपकी वो फिजिक एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपके कैरेक्टर में। फिर आपकी फिजिक आपके लिए सिर्फ एक प्लस पॉइंट नहीं है, एक बहुत ज़्यादा बूस्टअप है, एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र कह लो, वो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। अब देखो यार, इंस्टा से मैं कंपेयर करने से हमेशा मना करता हूँ, लेकिन अब देखो यार, स्टैंडर्ड इंस्टा ही बढ़ाता है, क्योंकि हमारी जनरेशन इंस्टाग्राम को ही एक अपनी दुनिया मानती है और इंस्टाग्राम ही हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ पे फेक नाइटीज़ भी हैं, वहाँ पे वो बनते हुए जो एडिट भी कर रहे हैं। तो अगर आपकी फिजिक एडिटिंग के बाद, अच्छी लाइटिंग के बाद भी उस लेवल की दिख पा रही है कि इंस्टा के बंदों के साथ, देखो मैं नहीं कह रहा उनसे अच्छी बुरी ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन समवट कंपेरेबल फिजिक है, तो भाई वेल डन ब्रो, यू आर टॉप टियर में आ गए हो आप फिजिक के मामले में। और इसमें देखो, अगर आपकी नहीं है तो यार बुरा मत मानो, कुछ लोगों को जेनेटिकली बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे लोग कितनी भी मेहनत कर लें वो फिजिक नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपके पास आगे की चीज़ है। सेकंड पे आते हैं हम मैन एज ग्रुप में। मैन एज ग्रुप आता है कहीं ना कहीं 23 से लेके अपना 30 तक। तो यार इस एज में अगर आपके पास फिजिक है, एक अच्छी फिजिक है, एक अच्छी फिजिक ऐसे अगर आपको बॉडी फैट परसेंट 18 से लेकर 10 के बीच में है, और अगर आपके पास एक अच्छा मसल मास है, यानी आप एक तो वी टेपर है आपके पास, ऊपर से आपके मसल वेल डिफाइंड है कि आप शर्टलेस भी और शर्ट में भी ठीक दिख रहे हो। मतलब अगर आप हाफ वाली वो पहन लो, क्या कहते हैं, पोलो टी शर्ट्स, तो आपके बाइसेप की वेन और बाइसेप हो, तो आप अपनी फिजिक को 3 स्टार दे सकते हो। अगर आपकी फिजिक में इतनी मसल मास नहीं है लेकिन आप फिर भी थोड़ा लीन हो, एक वी टेपर है,
और बॉडी फैट कहीं ना कहीं वही 15, 16, 17, 18, 20% तक है तो आपकी 2 स्टार फिजिक है। लेकिन अगर आपकी इस एज में तोंद आने लगी है तो आप एक 0 स्टार हो, आप एक एवरेज बंदे हो। क्योंकि एवरेजली क्या होता है, जैसे कॉलेज के बाद 23-24 साल की उम्र में पहली जॉब लगती है, और पहली जॉब ही वो बात टाइम होता है जब बंदे पे स्ट्रेस आना शुरू होता है और उसका फिजिक ख़राब हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस एज के बाद ख़राब हो जाता है। बंदे ड्रिंकिंग हैबिट शुरू कर देते हैं और टाइम नहीं रहता है, कॉलेज छूट जाता है, बहुत लोगों का डेली शेड्यूल बिगड़ जाता है। क्योंकि देखो कॉलेज में क्या होता है, अगर कॉलेज में बंदे ड्रिंक कर रहे होते हैं, फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे होते हैं, बॉडी टेस्टोस्टेरोन पीक पे बना रही होती है तो छिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप 23-24 से गिरते हो भाई, इतने सारे बंदों की मैंने फिजिक बिगड़ते देखी है बहुत सारे बंदों की। अब अगर हम मेन ग्रुप के बाद आते हैं डैड ग्रुप पे। डैड ग्रुप में आता हूँ 30 के बाद, ठीक है, 30 के बाद मानते हैं इंडिया में देखते हैं। वैसे मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा आपके होने चाहिए, बस एक बात होती है कि इंडिया में 30 के बाद आपके बच्ची होगी 2-4 साल की, और ऐसे करके चलो। अगर आप डैड ग्रुप में हो, अगर आपने एक एवरेज फिजिक मतलब एक वी टेपर, मतलब अपने एज में एवरेज नहीं, जो मैंने अभी जो फिट बंदों में एवरेज, यानी एक अच्छा वी टेपर, एक डिसेंट बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन कर रखा है इवन आफ्टर योर चाइल्ड, यू आर अ 3 स्टार फिजिक। क्योंकि 30 से 40 वाली ये जो रेंज होती है, इसमें यार अब आप अपने चाचाओं को देख लो, अपने बड़े भाइयों को देख लो, मामाओं को देख लो, यार फिजिक के नाम पे अब तोंदें आने लगती हैं। और तोंद नहीं है तो भी अजीब सा फिजिक, अजीब सा शरीर हो जाता है, वियर्ड से हो जाते हो। फिर अब पहले लुक्स पे ध्यान देते थे, फिर उस टाइम पे लुक्स पे ध्यान देना बंद हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अभी भी ऐसे हो तो आप एक 3 स्टार हो। अगर आप 30 से 40 साल की उम्र में वर्कआउट कर रहे हो रेगुलरली तो आप एक 2 स्टार हो। इवन दो ठीक है आप गेंस नहीं बन रहे हैं, कंसिस्टेंट हो, डाइट नहीं अच्छी चल रही है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप 6 दिन वर्कआउट कर रहे हो इस एज में भी तो आप एक 2 स्टार फिजिक में हो। क्योंकि इस एज में क्या होगा, मैक्सिमम बंदे आपके कलीग, आपके फ्रेंड, आपके जो भी 7-8 अड़ोसी पड़ोसी कोई वर्कआउट नहीं करता है एवरेज में। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप इस एज में भी वर्कआउट कर रहे हो तो आप 2 स्टार फिजिक में। अगर आपने इस एज में सब छोड़ दिया, वो आपके वो अंकलों वाली तोंद निकल आई है, हाथ धीरे धीरे पतले हो रहे हैं, तो भाई हो गए हो, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। तो यार मनी के क्या है, मनी एक स्टेबल इनकम से आते हैं। अगर आप अभी गाइस ग्रुप में हो, यानी 16 साल वाले अपने ग्रुप में जो है 16 से 23 वाले, अगर आपकी कहीं ना कहीं भी इनकम 20,000 तक भी है तो भी आप एक 3 स्टार इनकम में आते हो। इनकम की क्या वैल्यू है, इनकम यार डिपेंड करती है आपके एज ग्रुप पे। अगर आप 20,000 कमा रहे हो, मतलब बिना कुछ कम काम करे, फ्री टाइम के साथ भी, ऑनलाइन इनकम मान लो, या फिर किसी सेकेंडरी जॉब से पार्ट टाइम, तो भी आप एक ठीक ठाक हो। क्योंकि यार देखो कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम पैसा नहीं होता है, बस इंजॉयमेंट फूकते हैं, मज़े मारते हैं ना घर वालों के पैसों पे, तब भी आप एक 3 स्टार हो। लेकिन जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है, जैसे आप मैन ग्रुप में आते हो, एक क्राइटेरिया काफ़ी बढ़ जाता है। फिर एक 3 स्टार इनकम के लिए आपकी इनकम 12 लाख पर एनम के आसपास या ज़्यादा ही होनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल लोग कम इनकम को इतना मानते नहीं है, और इनकम बहुत बड़ा रिस्पेक्ट का सोर्स होता है। अगर आप लग्जरी लाइफ दिखा पा रहे हो अपनी बाहर की सोसाइटी को, तो वो आपको रिस्पेक्ट देगी, वरना फिर वो रिस्पेक्ट क्या देगी यार। फिर वो अगर लग्जरी लाइफ नहीं है, आप एक समझो ना घर पे माँ बाप के पैसों पे पल रहे हो, तो बहुत मुंह पे आपकी शायद कुछ ना बोले, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई करते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे एक अच्छी इनकम सोर्स बना लेते हो, एक अच्छी जॉब ढूंढ लेते हो, एक अच्छा करियर या अपना बिजनेस जो भी आप करना चाहते हो, तो फिर आप एक 3 इनकम सोर्स में आ जाते हो। लेकिन यार जैसे ही आप डैड ग्रुप में आते हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनकम, अच्छी इनकम ना वो नहीं रह जाती, कुछ आपको बेनिफिट नहीं देती है, वो नेसेसिटी बन जाती है। अगर आप 30+ हो तो फिर आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट ही करती है कि आप अच्छा कमा रहे हो। कि मान लो अगर आपने बेसिक टू बेसिक भी करा तो आपने कम से कम अपने 7 साल जीवन के दे दिए हैं करियर पे, है ना, वैसे तो फिर वो सोसाइटी एक्सपेक्ट ही करती है कि आप कमा ही रहे होने चाहिए अच्छा, और वो कोई प्लस पॉइंट नहीं रह जाता फिर। क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि मतलब जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और अगर आप अच्छा नहीं कमा रहे होगे तो समझ जाओ, उसमें आगे ज़्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंका लगेगी। फिजिक मनी। अब बात करते हैं फीमेल रिलेशनशिप एक्सपीरियंस में। अगर मैं सिर्फ को इंडियन स्टैंडर्ड से बात करूंगा, यूरोपियन या फिर वेस्टर्न स्टैंडर्ड से बात नहीं करूंगा, तो अगर आप वेस्टर्न यूट्यूबर्स को देखते हो मेरी बात उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है,
तो फिर यू अंडरस्टैंड हमारा कल्चर डिफरेंस कैसा है। चलो बात करते हैं अब गाइस ग्रुप की। देखो गाइस ग्रुप में क्या, अगर आपकी रिलेशनशिप में एक भी बंदी है जो इसके साथ अपना रिलेशनशिप प्लस ब्रेकअप वो करा एक्सपीरियंस, तो आप 2-3 स्टार में हो, आप इजीली एक्सपीरियंस बंदे हो, है ना। देखो अब 2 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, साइकोपैथिक वाले होते हैं जो पागल हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद। एक नॉर्मल होता है कि ठीक है भाई तू गिरा, डाउन आया, तूने खुद को बिल्ड करके वापस अप करा। अगर तुम पहले वाले में आते हो तो वो नेगेटिव में हो, भाई तू 0 स्टार है, नेगेटिव। अगर तुम दूसरे वाले हो कि भाई तुमने एक बार अपने आप को गिरा के फिर से बिल्ड करना सीख लिया, अब तुम फिर से लाइफ के लिए ओपन हो गए, तो तुम आते हो 3 स्टार में। क्योंकि ये चीज़ जितने जल्दी तुम सीखोगे आगे चल के, जब तुम्हारा टाइम और इम्पॉर्टेंट होता जाएगा, क्योंकि मैन की लाइफ में टाइम आगे आगे चल कर इम्पॉर्टेंट ही होता जाता है। ये जितना इम्पॉर्टेंट होता जाएगा तुम्हारे लिए टाइम, उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि ये जो तुमने गिर के खुद को बिल्ड करा है, ये तुम्हें आगे हेल्प करेगा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में, जिससे कि फिर तुम पे ये चीज़ असर नहीं करेंगी। ठीक है, फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ होगा, जब तुम अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, तुम गिरे, लेकिन इस बार तुम्हें पता है क्या करना है, तो तुम गिरने से अपने आप को रोका, थोड़ा ही गिरे, जल्दी उठ गए बहुत आसानी से और अपने करियर पे जिस चीज़ पे तुम चाहते हो उस पर फोकस करा। वही बात करते हैं कि अगर बात करते हैं 23 to 27 वाले ग्रुप, 30 वाले ग्रुप की। अगर इस ग्रुप में क्या होता है, इस ग्रुप में बंदे 2 तरह से डिवाइड हो जाते हैं। एक बंदे जो वो होते हैं, वो बंदे एक्सपीरियंस लेते हैं, उनको एक आध रिलेशनशिप मिलती है, एवरेज में आ जाते हैं। एक यार वो थोड़ा सा एक क्राइटेरिया ऑफ मैन है, वो थोड़ा सा मैन का वो है जो वो पार नहीं कर पाते हैं। वो बंदे सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं, वो बंदे रिलेशनशिप में नहीं आ पाते, वो फीमेल इंटरेक्शन से ही क्या कहते हैं डिस्टेंस बना लेते हैं, वो फीमेल से ही डिस्टेंस बनाने लगते हैं। वो सोशली ऑकवर्ड ऑटिस्टिक बंदे जिन्हें कहते हैं, वैसा बिहेव करने लगते हैं। अब देखो यार, गलती उनकी नहीं है, सोसाइटी इस चीज़ को हमेशा से नेगेटिव दिखाती आई है कि भाई पहले करियर पे ध्यान दे, ये कर वो कर वो कर। लेकिन ये वाले जो बंदे हैं, इनका पूरा का पूरा जिसे सोशल सिस्टम कहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो नेगेटिव में चला जाता है। अगर तुम कहीं ना कहीं इस वाली रेंज में और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो यार तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 2 कैटेगरी जो इधर आती हैं। पहले हैं वो बंदे जो इसके बाद जो प्ले बॉय वाली राह पे चले जाते हैं। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द बंदे जो प्ले बॉय राह पे जाते हैं, उनका सिस्टम ये होता है कि वो हमेशा से उनने अपने गाइस वाली एज में अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करा होता है। अब वो क्या होता है, इस एज तक आते आते उस एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं टू बी गुड प्लेयर इन द गेम। समझ रहे हो ना आप? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपना PUBG का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो किसी और सेम गेम में, बैटल रॉयल गेम में, तो आपको एक बूस्ट मिलता है और एक अच्छे प्लेयर जल्दी बन जाते हो। वहीं एवरेज जो बंदा होता है 1-2 रिलेशनशिप वाला, वो यहाँ पे बहुत गलती करता है। अब क्या होता है, उसका क्या होता है सीन, उसे यहाँ क्या होता है, रिलेशनशिप पहले मिली नहीं होती है, वो 1 स्टार कैटेगरी में आता है। उससे क्या होता है, पहले रिलेशनशिप मिली नहीं होती है, तो उनका फर्स्ट टाइम होता है। इस टाइम जब उनको लगता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव होता है, तो उस टाइम लगता है ना यही है मेरी ज़िंदगी, यही सब कुछ है, यही अब मेरा यही है। लेकिन जब यहाँ से उन्हें डाउन मिलता है ना, तो वो उससे आप आसानी से नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते हैं। वो अपने आप को इस वाली कैटेगरी में, जो सोशली ऑटिस्ट हैं, उन वाली कैटेगरी में जाके भेजने लगते हैं, खुद को वहाँ पे ट्रांसफ़र होने लगते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इसलिए ये चीज़ मैं 1 स्टार में रखा है। और अगर आप इस वाली कैटेगरी में हो तो भाई देखो, मैं पर्सनल लाइफ की चॉइस पे नहीं आऊँगा, लेकिन आप सोशल उसके मामले में 3 स्टार हो। अगर आप यहाँ इस 3 स्टार को थोड़ा सा होलसम वे में, थोड़ा सा भगवान के रास्ते पे जाना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया ये होगा कि आप अपना एक अच्छा सोशल ग्रुप ढूंढो, सोशल इंटरेक्शन अच्छी रखो। आप मैं ये नहीं कह रहा कि एक से डेट करो, वो धोखा दे तो फिर बैठ जाओ घर पे, नहीं। अगर आपको कोई धोखा मिला है, बिल्ड करो खुद को, नेक्स्ट ट्राई करो, ठीक है। इट्स ऑलवेज बेटर टू बिल्ड अप योर सेल्फ, कि कुछ हुआ गलत, ठीक है यार, दोनों तरफ से हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, ये होलसम तरीका होगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट प्ले बॉय थिंग्स जो कुछ लोग करते हैं, वो सब होलसम भाई, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है ना। वाली राह पे 30+, देखो यार, अब 30+ वाली राह पे होता है, अगर तुम्हारे अभी भी फीमेल इंटरेक्शन 0 है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुविधा है। क्योंकि जिन बंदों की 30+ वाली फीमेल इंटरेक्शन 0 रही है इंडिया में, वो नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। या तो वो बिल्कुल ही डम स्टूपिड होते हैं, मैं देखो तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है,
या तो वो बिल्कुल ही डम और स्टूपिड होते हैं, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा करियर सेंट्रिक होते हैं और उन्हें लोगों ने ये बताया होता है कि या तो अपने करियर पे ध्यान दो और सब सही हो जाएगा। ये दोनों ही कैटेगरी अपने जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम खो चुकी है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्जॉय करनी होती है वो नहीं करी है। लाइफ विल सक फॉर यू। अब देखो, लेकिन इस टाइम एक चीज़ अच्छी है कि तुम्हारे पास, अगर अभी तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुम्हारे पास इनकम अच्छी है। अगर तुम फ्री टाइम होगा तुम्हारे पास, है ना, इनकम अच्छी है और तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो फ्री टाइम होगा तो तुम उससे फिजिक भी बिल्ड कर सकते हो, तो दो चीज़ों पे ध्यान से सकते हो। लेकिन मैं जैसे कि लोग कहते हैं कि अच्छा भाई तेरी नहीं है तो फिजिक बिल्ड कर ले, जैसे यूरोपियन वेस्टर्न यूट्यूबर्स कहते हैं भाई कितनी भी फिजिक, कितनी भी मसल, कितना भी पैसा, आपकी लैक ऑफ सोशल स्किल है इन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, इसे इसकी जो गैप है उसे फुलफ़िल नहीं कर सकता है। मे बी वो आपको थोड़ा बूस्टअप दे दे, मे बी वो आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर दे, लेकिन वो इस गैप को कभी भी फिल नहीं कर पाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए वेकअप कॉल है कि भाई अभी टाइम है कि अपने आप को फिक्स कर लो, वरना समझ रहे हो बहुत ज़्यादा चीटिंग के केस बढ़ रहे हैं इंडिया में। मे बी यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, है ना। जो मैं बात करने वाला हूँ वो है हॉबी। देखो यार, अगर आप अपने हॉबी पता है मैंने क्यों ऐड करा, हॉबी मैंने मेंटल पीस के लिए ऐड करा। मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल उसके भाग दौड़ में हम हमेशा अपनी हॉबी या अपने जिस चीज़ में हम एंजॉय करते हैं उस चीज़ को परस्यू करना भूल जाते हैं। मैं यार बहुत ज़्यादा वेस्टर्न यूट्यूबर्स या फिर कुछ यूट्यूबर्स की तरह नहीं कहूँगा कि आप अपनी हॉबी को या आपकी जॉब बना लो। देखो यार, रियलिटी ऐसी नहीं होती है, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है, इसलिए। लेकिन अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आप उसे दिन का 1 घंटा भी परस्यू कर पा रहे हो, इट्स गुड। अगर वो हॉबी को आप परस्यू कर पा रहे हो अपने गाय टाइम में तो इट्स वेल गुड 1 स्टार। अगर आप मैन टाइम में उस हॉबी को परस्यू कर पा रहे हो तो इट्स 2 स्टार। लेकिन अगर आप अपने डैड टाइम में, जो कहते हैं 30+ वाली एज में, अगर आप उस एज में भी कर पा रहे हो इट्स 3 स्टार। ठीक है, क्योंकि यार देखो, हॉबी का होना ना होना, देखो अगर तुम्हें हॉबी अभी तक नहीं पता है अपनी तो भाई क्या कर रहा है भाई, तू थोड़ा बाहर निकल, घर से देख, दुनिया घूम, एक्सप्लोर कर। ना एक बहुत ज़्यादा मेंटल पीस वाली चीज़ है, क्योंकि यार देखो लाइफ की रेस में मैंने जो भी तो बताई, फिजिकल चीज़ें हो गई, आपकी सोशल चीज़ें हो गई, ये सब आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस देंगी। लेकिन जो मेन सक्सेस होगी आपकी, जो मेंटल पीस होगी, वो हॉबी अच्छे से उसे सिक्योर, जो कहते हैं उसे सही रख पाती है, वो हॉबी होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ है, अपनी हॉबी को कभी मत छोड़ना आप किसी भी एज में हो, क्योंकि एंड टू एंड आपके पास जब आप कुछ नहीं होगा तो आपकी मेंटल पीस होगी। अगर मैं एक इंस्टेंस के लिए आपको कोई बीमारी दे दूं जिसमें आपके बहुत सारे पैसे लग जाएं, जिसमें आप वियर्ड दिखने लगो, जिसमें आपकी फिजिक ख़राब हो जाए, टू एंड आपका माइंड तब भी आपके साथ उतनी ही पावर से खड़ा रहेगा। तो आपको अपने माइंड को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे भी हेल्दी और हैप्पी रखना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कभी भी चल सकती हैं, लेकिन आपका दिमाग है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। सो देखो, मैंने अब आपको बता दिया जल्दी से। अगर मैं समराइज़ अब वीडियो छोड़ के जा सकते हो, अगर मैं आपको जल्दी से एक समराइज़ दे दूँ तो बताऊँ, अगर आप अभी गाइस ग्रुप में हो तो अगर आपको टॉप 10% बनना है तो आपको ऐसी फिजिक बनानी पड़ेगी जो अगर 10 लोग खड़े हो तो उनमें से 7 से अच्छी हो। मानिए अगर आप 20 की रेंज में भी कमाओ तो भी आप बहुत एक हाई वैल्यू मैन कहलाओगे। सोशल स्किल, एक्सपीरियंस, वुमेन एक्सपीरियंस, अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हो या थे तो वो एक गुड और एक फाइन कहलाता है। ठीक है, अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो इस एज में अगर आपके हॉबी पे आप ध्यान दे पा रहे हो तो यू आर वेल गुड, यू आर मटेरियलिस्ट दुनिया में आप एक अच्छी पोजीशन पे विनर कहलाओगे। नीचे बात करते हैं, अगर आप थोड़े से गाइस ग्रुप में हो 23 से लेके अपना 30 वाले ग्रुप में, तो अगर देखी जाए तो अगर उसमें आपकी ऐसी फिजिक है जिसे देख के लोगों की शर्ट के बाहर भी देख के लोगों को लगता है कि हाँ भाई बंदे में कुछ तो है, भाई जिम तो जाता ही होगा, ठीक है, ज़्यादा तगड़ी फिजिक नहीं चाहिए, तो यू आर वेल एंड गुड। अगर आप एक अच्छी जॉब में हो, एक स्टेबल करियर में हो, चाहे पे भी घुसे ही हो, चाहे इनकम इतनी अच्छी ना हो, तो इट्स वेल एंड गुड, आप एक अच्छा ही कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में अपना रिलेशनशिप एजेंडा जिसे कहते हैं, आप रिलेशनशिप का तरीका ढूंढ चुके हो कि आपको कैसे रिलेशनशिप अपना आगे का करना है, किस वे में उसे किस वे में अपनी शिप को डायरेक्ट करना है, किस वे में आपको करना है, कि आपको प्लेयर बनना है, कि आपको एक ही रिलेशनशिप में लॉयल रहना है, या समझ रहे हो कि आपको कैसे गेम खेलना है। आपको पता चल गया कि अगर आप कभी गिरते हो तो बिल्ड कैसे कर पाते हो, तो यू आर वेल एंड गुड। उसके बाद अगर आप उसकी बात करेंगे मेंटल पीस की, तो अगर आप इस टाइम पे भी आपकी मेंटल पीस अच्छी है, आप एक हॉबी पे काम कर रहे हो, तो भाई यू आर अ विनर। 30s की एज में आते हो, अगर आपके पास एक स्टेबल मनी है,
एक अच्छी सोर्स ऑफ मनी है अगर आपका सोशल स्टैंडर्ड हाई है। और उसके बाद अगर आपके पास एक डिसेंट फिजिक भी है, जिसे देख के कोई अब ये नहीं कहता कि आप अंकल लगते हो, इवन दो आप कोई एथलीट नहीं लगते लेकिन आप फिर भी अंकल नहीं लगते। यू हैव गुड मास, गुड मसल मास विद ओके परसेंटेज ऑफ फैट। और उसके साथ साथ अगर आप अभी भी अपनी मेंटल पीस पर ध्यान दे पा रहे हो, अपने फैमिली लोड और बाकी फालतू चीज़ में अपना 100% दिमाग का नहीं दे दिया, तो भाई आप भी एक विनर हो। तब तक के लिए थैंक यू। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।